स्वागत है आपका आपके ही अपने प्यारे YouTube चैनल में। आज की इस क्लास में एक छोटी सी कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हम लोग इंग्लिश सीखने का प्रयास करेंगे। मुझे पता है कि आप इस चैनल में इंग्लिश सीखने आए हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से और बहुत आसानी से आपको मैं आज इंग्लिश बताने वाला हूँ। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, बहुत बढ़िया लगेगा। छोटी सी कहानी है, आपको पूरा देखना है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप देख लेते हैं तो काफ़ी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। इंग्लिश सीखने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप ध्यान देकर इंग्लिश को सीखना शुरू कर देंगे तो आपको इंग्लिश बहुत इजी लगने लगेगा और आपको लगेगा कि आप इंग्लिश अच्छी प्रकार से जानते हैं, अच्छी तरह से आप सीखते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। विमला एंड कमला। आज की कहानी है विमला और कमला। विमला और कमला, ठीक है। विमला और कमला। वंस, एक बार। वंस का मतलब होता है एक बार। इन अ सर्टेन विलेज, किसी गांव में। सर्टेन मतलब किसी, विलेज का मतलब गांव, और इन का मतलब में, अ का मतलब एक, ठीक है। एक बार किसी गांव में देयर लिव्ड अ विडो, एक विधवा रहती थी। विडो का मतलब क्या होता है? विधवा। लिव्ड रहती थी। एक बार किसी गांव में एक विधवा रहती थी। शी हैड टू डॉटर्स, विमला एंड कमला। उनकी दो बेटियां थी। उनकी दो बेटियां थी, विमला और कमला। विमला वॉज हर ऑन डॉटर, विमला उसकी अपनी बेटी थी। ऑन का मतलब अपनी। एंड कमला वॉज हर स्टेप वन, और कमला उसकी सौतेली बेटी थी। स्टेप वन का क्या मतलब होता है? स्टेप का मतलब सौतेली, ठीक है। द विडोज डॉटर वाज लेजी, विधवा की बेटी आलसी एंड फुलिश, और मूर्ख थी। लेजी का मतलब क्या होता है? आलसी, और फुलिश का मतलब मूर्ख। विधवा की बेटी, विडोज विधवा की, विधवा की, ध्यान देंगे इसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं, ठीक है। एपोस्ट्रोफी लगा के यदि एस लगा हो तो इसका मतलब होता है का, के, की। तो विधवा की, चूंकि यहाँ बेटी है तो की हो गया, है ना। बेटा तो का होता, विधवा का बेटा, तो का के की, इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं एपोस्ट्रोफी एस। विधवा की बेटी। वाज लेजी, आलसी थी, एंड फुलिश, और मूर्ख थी। बट लेकिन हर स्टेप डॉटर वाज इंटेलिजेंट एंड वाइज। इंटेलिजेंट का क्या मतलब होता है? इंटेलिजेंट का मतलब होता है तेज, और वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। लेकिन उसकी सौतेली बेटी बुद्धिमान और तेज थी, समझदार थी। हर स्टेप डॉटर वाज ऑलवेज बिजी विथ हर वर्क, उसकी सौतेली बेटी हमेशा अपने काम में व्यस्त रहती थी। ऑलवेज का मतलब क्या होता है? हमेशा। बिजी का मतलब व्यस्त, ठीक है। उसकी सौतेली बेटी हमेशा अपने काम में व्यस्त रहती थी। एंड वर्क वेरी हार्ड, और कहूँ मतलब कठिन मेहनत करती थी, बहुत मेहनत करती थी। सी डिड द हार्डेस्ट वर्क विथ प्लीजर, वह कठिन से कठिन कार्य भी प्रसन्नतापूर्वक करती थी। हार्डेस्ट का क्या मतलब होता है? कठिन से कठिन, कठिन से कठिन। वह कठिन से कठिन कार्य भी बहुत प्रसन्नतापूर्वक करती थी। प्लीजर का क्या मतलब होता है? प्रसन्नता पूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक करती थी। She was so kind-hearted and God-fearing, वह इतनी दयालु और
गॉड फियरिंग का मतलब होता है दैवभीरु थी, यानी ईश्वर से डरने वाली, यानी कर्म से डरने वाली लड़की थी। शी वॉज सो काइंड हार्टेड गॉड फियरिंग दैट की सी हेल्प्ड अदर पीपुल, वह दूसरे लोगों की मदद करती थी। एंड डिड देयर वर्क विथ हर ऑन हैंड, और उनका काम अपने हाथों से करती थी। कौन? सौतेली बेटी। ठीक है, देख रहे कितना आसानी से हिंदी हो रहा है ना। आपको डरने का ज़रूरत नहीं है, आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं। इंग्लिश बहुत मज़ेदार विषय है, बस उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। हैंस, इसलिए सी बिकेम वेरी पॉपुलर, वह बहुत लोकप्रिय हो गई। बिकेम का मतलब क्या होता है? हो गई, और पॉपुलर का मतलब लोकप्रिय। वह बहुत लोकप्रिय हो गई। एंड पीपुल लुक्ड एट हर विथ लव एंड अफेक्शन, लोग उन्हें प्यार और स्नेह की दृष्टि से देखने लगे। लव का क्या मतलब होता है? प्यार। अफेक्शन का मतलब क्या होता है? स्नेह। ठीक है, बहुत छोटी सी कहानी थी, बहुत मज़ा आया होगा। कुछ तो ना कुछ तो आप ज़रूर सीखे होंगे। तो लाइक करिए चैनल को, वीडियो को, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, ताकि हम और ज़्यादा वीडियो आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें। तो मिलते हैं कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।